बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास इंग्लिश के हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 में हमारे पास है एन एग्जीबिशन। ओके, पेज नंबर 19। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एन एग्जीबिशन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जीबिशन हमारे पास होता क्या है। एन एग्जीबिशन का मतलब होता है एक नुमाइश। ठीक है, नुमाइश क्या होता है? किसी चीज का दिखाया जाना। ठीक है, तो एग्जीबिशन क्या होता है कि नुमाइश की जाती है चीजों की, चीजें दिखाई जाती हैं लोगों को। ठीक है, तो उसको हम एग्जीबिशन कहेंगे। चीजों को बहुत सा मजमूआ होता है। ठीक है, उसमें चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? हिस्ट्री की कोई पिक्चर्स हो सकती हैं। ठीक है, फोटोग्राफ हो सकते हैं, हैंडवर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, पुराने लोगों की आर्ट हो सकती है जो उस वक्त लोग किया करते थे। तो इस तरह की तारीख की बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन को एग्जीबिशन कहा जाता है। और एग्जीबिशन का मतलब होता है उसको शो कराना, नुमाइश करवाना, लोगों को दिखाना। तो चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। हाँ जी, पेज नंबर 20। टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी आस्क्ड, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? ठीक है, मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े हुए थे और उन्होंने क्या पूछा कि क्या आप लोगों ने कल एग्जीबिशन को, नुमाइश को एंजॉय किया? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। सबने यस कहा। ठीक है, गुड मिस्टर काजी, सेड मिस्टर काजी। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन? अकबर, अकबर तुमने एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद किया? अकबर स्टूड अप एंड सेड, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट सर, दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स? तुमने पेंटिंग्स को क्यों पसंद किया? अकबर, पेंटिंग इज माई हॉबी। ठीक है, पेंटिंग मेरा हॉबी है, मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। और मेरे पास अपनी भी बहुत सारी पेंटिंग्स की कलेक्शन है, मजमुआ है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट रिजवान खड़े हुए। आई लाइक द रॉक्स बेर। ठीक है, मैंने रॉक्स को, चट्टानों को बहुत पसंद किया। यस, यू सी आई कोलेक्ट रॉक्स टू। आपने देखा होगा या आप जानते हैं कि मैं भी रॉक्स या चट्टानें जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड। और मैं ऐसा अपने चाइल्डहुड से, बचपन से करता आ रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा हॉबी है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर। ठीक है, लेकिन जो रॉक्स, जो चट्टानें यहाँ पे थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान रिस्पॉन्स। ठीक है, वो रिजवान के रिस्पॉन्स को अप्रिशिएट करते हैं, दाद देते हैं। द रीजन इज दैट द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि जो चट्टानें तुमने यहाँ पे देखी हैं वो पूरे दुनिया से लेके आई गई हैं। ठीक है, दुनिया के हर कोने से, हर जगह से वो लाई गई हैं। लेकिन जो रॉक्स तुम्हारे पास है वो सिर्फ वही हैं जो तुमने अपने घर के इर्द गिर्द से इकट्ठी की हैं। ठीक है, प्रोबेबली कहते हैं गालिबन को। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर। क्लास में हर किसी ने एक बात तो दूसरी बात कही। बट वन बॉय सेड मम। मम कहते हैं खामोश रहने को, साइलेंस होने को। ऑल द टाइम, लेकिन एक लड़का सारे वक्त खामोश बैठा रहा। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल। ठीक है, उसने इस तमाम वक्त में एक लफ्ज भी नहीं बोला। अटर्ड कहते हैं बोलने को, कहने को। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम? सलीम तुम्हारे साथ आज क्या मसला है? सैड मिस्टर काजी टू दिस बॉय, यू हैव नॉट स्पोकन टुडे। तुमने आज कुछ भी नहीं बोला। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? क्या तुमने एग्जीबिशन में किसी चीज को पसंद नहीं किया? सलीम सैड, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड आई डिड नॉट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन। ठीक है, सलीम ने क्या कहा कि सर मैं स्टैम्प्स या टिकटें जमा कर रहा हूँ कुछ अरसे से, लेकिन मैंने एग्जीबिशन में स्टैम्प्स नहीं देखी। मिस्टर काजी सैड, यस यू आर राइट, देयर वाज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर। ठीक है, वहाँ पे स्टैम्प्स का कोई स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत अच्छा हॉबी है, मशगला है। मिस्टर काजी सैड, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। एवरीबडी लुक एंशियस। हर बंदा या हर कोई एंशियस नजर आने लगा। ठीक है, एंशियस कहेंगे, थोड़ा कंफ्यूज कह सकते हैं, मुस्तरब कह सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन। ठीक है, कि आइए स्कूल में एक नुमाइश लगाते हैं और हर एक को अपना जखीरा लाने देते हैं।
सलीम यू विल ब्रिंग यूर स्टैम्प्स, विल यू, ठीक है। अब मिस्टर काजी ने क्या पूछा है, सलीम तुम अपनी टिकटें लाओगे, विल यू क्या तुम लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, यस सर सैड सलीम, सलीम ने क्या कहा कि यस सर मैं लाऊंगा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी, फिर मिस्टर काजी ने क्या किया, क्लास से पूछा कि क्या उनका कोई हॉबी है, मशगला है। सादिक सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, कि मैं ग्रेट लीडर्स की पिक्चर्स कलेक्ट करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपनी पिक्चर्स की कलेक्शन लाऊंगा। आसिफ सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग देम टू, सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, रेयर कहते हैं नायाब होने को, कम होने को। मैं अपने सिक्के लाऊंगा जो मैं जमा करता रहा हूँ और उनमें से कुछ सिक्के बहुत ही रेयर हैं, नायाब हैं। शराज सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज, आई विल ब्रिंग दोज, ठीक है। शराज ने अब क्या कहा है कि मैं दूसरे कंट्रीज के, दूसरे मुल्कों के पोस्ट कार्ड जमा करता रहा हूँ, मैं वो लेके आऊंगा। असलम आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, असलम ने क्या कहा कि मैंने शी सेल जमा करता रहा हूँ, यानी समंदरी घोंगे, सीपियां वगैरह। काशिफ माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, काशिफ ने क्या कहा है कि मेरी सिस्टर के पास डॉल्स की बहुत सी कलेक्शन है, गुड़िया की। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, ठीक है। क्या कहा है काशिफ ने कि मेरी सिस्टर जो है वो दूसरे मुल्कों से डॉल्स जमा करती रही है और वो खुद भी बहुत सी डॉल्स बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स इन दिस एग्जीबिशन, मैं उनमें से कुछ डॉल्स जो है, कुछ गुड़िया जो है एग्जीबिशन में लाना चाहूँगा। मिस्टर काजी सैड इट अपेयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। इससे क्या जाहिर होता है कि तुम लोग सब अच्छा काम करते रहे हो। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, ऐसा लग रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ पहले से तैयार है। प्लीज ब्रिंग यूर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, मेहरबानी करके नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात को एग्जीबिशन के लिए अपनी कलेक्शंस यहाँ लेके आए। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना मत भूलिएगा। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन, यानी अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को, रिलेटिव रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को इस एग्जीबिशन में इन्वाइट करना मत भूलिएगा। ओके, द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, ठीक है। आज जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, बहुत पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, क्लैप्ड मतलब होता है क्लैप करना, तालियां बजाना, ठीक है। उन सब ने क्लैपिंग की। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, ठीक है। उन्हें स्कूल में नुमाइश का ये आइडिया, ये मंसूबा पसंद आया, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 एन एग्जीबिशन। इसकी रीडिंग यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पेज से हम पेज नंबर 22 से इसके एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स एटसेट्रा सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में ये होगी कि आपने देखना एग्जीबिशन होता क्या है, ठीक है। एग्जीबिशन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। फिर इस चैप्टर की टेक्स्ट की तरफ आप देख सकते हैं कि जो बच्चों ने कहा कि हमारे पास इस चीज़ की कलेक्शन है, तो वो भी एग्जीबिशन में आ सकती है, ठीक है। अगर रॉक्स की है वो भी आ सकती है, पोस्ट कार्ड भी आ सकते हैं। तो इसी तरह जो चीज़ें होती हैं जिनकी आपके पास बहुत सारी कलेक्शंस हो, उनको आप एग्जीबिशन में, नुमाइश में लेके आ सकते हैं।